Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 10th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है. टॉपिक है 3.1 द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सॉल्ट मार्च नमक आंदोलन के नाम से फेमस है, डांडी मार्च के नाम से फेमस है. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी हम लोग नमक आंदोलन के नाम से काफ़ी जानते हैं. हिस्ट्री को अगर हम खंगालें, हियर लेट्स गो अहेड एंड हैव अ लुक व्हाई गांधी जी वेंट अहेड एंड टुक अप दिस टास्क कि हम नमक के ऊपर एक आंदोलन करते हैं. जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में, जो कि प्लेलिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. आपने देखा होगा कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थोड़ा सा नीचे गिरने लगा था, तब हुआ ये था, उसकी सक्सेस उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई थी. महात्मा गांधी को उस वक्त इंडियंस को फिर से एकजुट करने के लिए, टू ब्रिंग देम बैक इन द मूवमेंट सिनेरियो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ही हैड टू प्लान समथिंग, ही हैड टू ब्रिंग समथिंग दैट वुड बी गोइंग अहेड एंड बी कंसिडर्ड वो बाय ऑल मासेस. सभी लोग उस चीज़ को समझे. गांधी जी ने लोगों के दिलो दिमाग में जो कॉन्स्टेंटली जो एवरीडे प्रॉब्लम्स हो रही थी वो समझना शुरू करा. ही वॉन्टेड टू गो अहेड एंड चेक इट आउट. अब 1930 में 31 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी हम लोगों ने प्लान करा था, 1930 हम लोगों ने प्लान करा था हम लोग इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे 26 जनवरी 1930. बट सिंस इट डिड नॉट रिसीव द एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्स, उसके अंदर उतना लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखा नहीं था, गांधी जी ने फिर प्लान करे जनवरी 31 1930 महात्मा गांधी ने एक लेटर भेजा वाइसरॉय अर्विन को. उस लेटर के अंदर 11 डिमांड्स थी. 11 डिमांड वाला लेटर भेजा था दोस्तों. उसमें से कुछ डिमांड्स तो ठीक है जनरल इंटरेस्ट की थी, जो कि सभी और चल रहा था, ब्रिटिशर्स के जो भी एट्रॉसिटीज थी उसके खिलाफ थे. कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स अलग अलग क्लासेस के लोगों की भी कंसिडर की गई थी. मतलब अलग अलग जाति, अलग अलग प्रांतों के लोगों की भी, बिकॉज इट वॉज महात्मा गांधी. ही थॉट अबाउट एवरीबडी गाइस. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही तबके को देख रहे हैं. ही हैड द होल इंडिया टू बी अम्ब्रेलाड, सो ही टुक केयर ऑफ ऑल द इंडियंस. इन्होंने कुछ डिमांड्स ऐसी रखी थी, जैसे कि एग्जाम्पल वाइज कुछ डिमांड्स इंडस्ट्रियलिस्ट की थी, कि ब्रिटिशर्स की कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, मोनोपोली जो चल रही है, मैनचेस्टर से जो सामान आ रहा है वो चीज़ें थोड़ा चीज़ों को हैम्पर कर रही है, उनका ट्रेड हैम्पर कर रही है. कुछ पॉलिसीज थी पेजेंट्स की, भाई बेगार, लगान, टैक्सेस, रेवेन्यू, उसकी पॉलिसीज थी. एक्चुअली इस सब के पीछे आइडिया क्या था? इस सब के पीछे आइडिया ये था कि सारी डिमांड्स ना वाइड रेंजिंग हो जाए, सो दैट ऑल द क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम. मतलब सारी इंडियन सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रहने वाले हैं, वो सब उससे तकल्लुफ रखें, उससे एक वाकया रखें कि ओके फाइन, he has said something, that means हाँ हमें भी ये प्रॉब्लम है. They could correlate themselves with all the things that Mahatma Gandhi had inculcated, all the demands that he had inculcated in his letter to the Viceroy. एक डिमांड जिसने पूरी उथल पुथल मचा दी थी, that was गांधी जी's demand to abolish the salt tax. अब देखिए, सच में ये दिमाग का खेल है दोस्तों. नमक एक ऐसी चीज़ है जो एक अमीर से लेके गरीब तक अपने खाने में यूज़ करता है. लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक अजीब फरमान जारी कर दिया था. ब्रिटिशर्स का फरमान ये था दोस्तों कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बनाएगी. दे एक्चुअली क्रिएटेड अ मोनोपोली ओवर इट. अब ये बेतुका सा सवाल है, लाइक बेतुके सा एक नियम बना दिया है कहीं से ही, क्योंकि
जब नमक एक चीज है जो नेचुरली बनती है, तो आप उसके ऊपर टैक्स किस चीज का लगा रहे हो? आप लोगों को मना कर रहे हो। अरे किसी का घर है, उसके घर के पीछे अगर रान है या ओशन है, वहां पर अगर ओशन का पानी सूखता है, नमक बनता है, तो गलती उसकी थोड़ी, हो तो नेचुरल प्रोसेस है यार। बट अगर वो आदमी उसको बेचने लगेगा तो उस पर कानून बना दिया वो गलत कर रहा है, उसको जेल हो जाएगी। नमक जैसी चीज, और तो और नमक के प्राइसेस दे वर सोरिंग हाई, दे वर नॉट अफोर्डेबल बाय ऑल। तो एक नेचुरली, जैसे कि हवा एक ऐसी चीज है जो नेचुरल होती है, आप हवा के ऊपर टैक्स लगा रहे हो। आप सांस ले रहे हो, चलो 1 घंटे सांस ली, इतना टैक्स देना पड़ेगा। आप क्या करोगे इस इंसान का? यस आई नो आप क्या करोगे। बट स्टिल ब्रिटिशर्स वेंट अहेड एंड गेव सच atrocious laws. They introduced that. महात्मा गांधी ने बोला भैया ये ब्रिटिशर्स का सबसे गंदा चेहरा है, वो लोग इस हद तक जा सकते हैं। होता ये, महात्मा गांधी का जो लेटर था वो एक तरीके से अल्टीमेटम था दोस्तों। अल्टीमेटम मतलब एक वार्निंग थी कि साहब अगर आप ये नहीं करोगे दिस इज गोइंग टू हैपन। महात्मा गांधी ने बोल दिया कि अगर 11 मार्च तक, माइंड द डेट, 11 मार्च तक अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेगी। लॉर्ड अर्विन ने सोचा ये क्या है, ये क्या डिमांड्स भेजी है। मतलब लॉर्ड अर्विन वाज सिंपली अ पर्सन हु अंडर एस्टिमेटेड महात्मा गांधी। आई रिमेंबर रीडिंग सम हिस्ट्री बुक्स अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट एनसीईआरटी बुक्स। दोस्तों लॉर्ड अर्विन अपनी बहन को लेटर में महात्मा गांधी के बारे में काफ़ी हिलेरियस चीज़ें लिखते थे। ही नेवर अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। Later on he was like called back because of his lack of misunderstanding the power of महात्मा, क्योंकि लॉर्ड अर्विन ने सिरे से नकार दिया ये क्या करेंगे ऐसे। महात्मा गांधी ने जब देखा कि ये सारी कंडीशंस या इस लेटर का कोई वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं लॉर्ड अर्विन, महात्मा गांधी वेंट अहेड एंड स्टार्टेड अ मार्च। उन्होंने एक यात्रा शुरू करी अपने 78 वॉलंटियर्स को लेके, ट्रस्टेड साथियों को लेके। उन्होंने 11 मार्च को उनका जो आश्रम था, साबरमती आश्रम, आज भी है दोस्तों, साबरमती आश्रम जो गांधी जी का आश्रम था, वहाँ से गुजरात का एक कोस्टल टाउन दांडी, वहाँ तक 240 माइल्स की एक जर्नी पैदल शुरू करी। अब 240 मील जाना है। गांधी जी 78 लोगों के साथ हैं। ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था कि अरे यार ये क्या है, 100 लोग भी नहीं है, एक यात्रा पे जा रहे हैं मार्च के महीने में। गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट एडवेंट ऑफ समर्स। आप मार्च के महीने में जा रहे हो, पतझड़ का महीना चल रहा है, आप उस मौसम में आप निकल रहे हो और आप प्लान कर रहे हो उस गर्मी में, गुजरात की गर्मी में दांडी जाने की। They just went ahead and laughed upon. In fact कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स भी थे, I wouldn't be naming, जिन्होंने तो इस स्टोरी को कवर करने से भी मना कर दिया था कि अरे ये कोई स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी बहुत ही वेग सी है, इट इज़ लाइक फाइनली अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, सो जस्ट लीव इट। लेकिन गांधी जी के वॉलंटियर्स 240 माइल्स की जर्नी 24 डेज में कवर करने के लिए एवरीडे 10 माइल की जर्नी कवर करते थे, 10 मील की जर्नी कवर करते थे, दिन में चलते थे, रात को आराम करते थे, क्योंकि गांधी जी का एक स्पेसिफिक सिद्धांत था, रात आराम करने के लिए होती है, ह्यूमन बॉडी को ताकत की ज़रूरत है। He did not believe in going ahead and sloshing up your bodies to achieve something that will make it unattainable if you lose your health. महात्मा गांधी के उस 78 लोगों के जत्थे को धीरे धीरे हजारों लोगों ने अकंपनी करना शुरू करा। Thousands came wherever he stopped. एंड महात्मा गांधी ने उनको एक ही चीज़ बताई, क्योंकि इस बार लोगों को स्वराज का असली मीनिंग बताना बहुत ज़रूरी था। महात्मा गांधी urged them कि आप पीसफुली सब चीज़ें कैरी करो।
यू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स बट इन अ पीसफुल मैनर। जो पिछले मूवमेंट में हुआ वो यहाँ नहीं करवाना चाह रहे थे। He went ahead and reached Dandi on 6th April। हम बात कर रहे 11th मार्च 6th April। वो पहुंचे वहां पर और वहां पे उन्होंने सी वाटर को बॉईल करा, उसके बाद में नमक हाथ में लिया, नमक बना के उन्होंने इस नमक कानून को तोड़ के ललकारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। दोस्तों, दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग जो है उसको आप सीधे आप इस सॉल्ट मार्च से जोड़ सकते हैं। तो द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज मार्क्ड बाय द सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च। अब इसके बाद में दिस प्रूव्ड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस मूवमेंट was different from non-cooperation movement. This was disobeying the laws. So this was now not only refusing cooperation but it was actually breaking the laws. Non-cooperation movement में जो चीज़ें थी वो रिफ्यूज कर रही थी कि हम ये नहीं करना है, अब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन अब हम सीधे रूल तोड़ रहे थे। हजारों लोग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में सॉल्ट बनाने लग गए, नमक बनाने लगे, गवर्नमेंट फैक्ट्री के सामने नमक बनाने लगे, नमक बना के बेचने लगे। अब ये ओपनली हो रहा था। दिस वॉज समथिंग दैट द ब्रिटिशर्स हैड नॉट एंटिसिपेटेड। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इमीडिएटली लॉर्ड अर्वाइन को बुला लिया था दोस्तों, यस दैट्स नॉट मेंशन बट वो हुआ था। मूवमेंट बढ़ता गया, फिर वही बात हुई, फॉरेन क्लोथ्स का यूजेज बॉयकॉट करा गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, पेजेंट्स ने रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। अब ये चौकीदारी टैक्स क्या था? चौकीदारी टैक्स वो था दोस्तों जो कि फॉरेस्ट एरियाज में कुछ लोगों को वहाँ पे रखवाली वगैरह करने के लिए, रहने के लिए दिया जाता था, रहने दिया जाता था, बशर्ते कि वो कुछ थोड़ा सा सामान फॉरेस्ट से अपने लिए ले ले और बदले में हम लोगों को, ब्रिटिशर्स को कुछ टैक्स भी पे करें। तो हो ये रहा था कि हमसे हमारी ज़मीन की केयर करवा रहे हो, आप कौन आए हो पता नहीं, ये वाली बात हो गई थी। वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, जो फॉरेस्ट लॉज थे उसको वायलेट करने लग गए। वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज आम बात हो गई थी। फॉरेस्ट लॉ थे कि इस एरिया में आप जा नहीं सकते, अब लोग ताबड़तोड़ वहाँ पे घुसने लग गए, चीज़ें वर गोइंग रॉन्ग। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उनको समझ में आया कि भैया ये मूवमेंट अब थोड़ा लंबा हो रहा है। उन्होंने धड़ाधड़ एक के बाद एक कांग्रेसी पॉलिटिशियंस और लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू करा। इसके बाद थोड़े क्लैशेस बढ़ गए क्योंकि अब होने लगा। एक वाकया है, अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जो थे उनको जब अरेस्ट किया गया, जब अब्दुल गफ्फार खान साहब को अरेस्ट किया गया तो पेशावर में लोगों ने एंग्री एकदम डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिए थे। दोस्तों, पुलिस ने उस वक्त आर्मर्ड कार्स में से फायरिंग करी थी, लोग मरे थे, बहुत लोग मरे थे। एक महीने बाद महात्मा गांधी को खुद अरेस्ट कर लिया गया। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ अप्रैल के बाद में मई 1930 महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। ये लोग ऐसे नहीं थे दोस्तों कि ये लोग एक कमरे में बैठ के ऑर्डर देते थे, दे वर ऑन द फील्ड विद द पीपल फेसिंग द रियलिटी। जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर तो शोलापुर महाराष्ट्र में आता है, शोलापुर में तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन, लॉ कोर्ट्स, जो भी चीज़ें ब्रिटिश रूल को दर्शाती थी या ब्रिटिश रूल को दिखाती थी, लोगों ने सब चीज़ें बर्बाद कर दी। They went ahead and they attacked all these places. ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई थी, उन्होंने और ब्रूटैलिटी से इसको कर्व करने की कोशिश करी। हर जगह जहां भी पीसफुल मार्चेस चल रहे थे, सत्याग्रही, गांधी जी ने क्योंकि अर्ज करा था इस बार हम वायलेंस नहीं करेंगे,
सत्याग्रहियों को बहुत ब्रूटली ब्रिटिशर्स ने उस वक्त दबाया था, गंदे तरीके से मारते थे गाइस। मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर इट, द वे आई हैव एक्सप्रेस्ड इज इनफ। 1 लाख के करीब, वी आर टॉकिंग अबाउट 100,000 people were arrested and fed in the jails. जो महात्मा गांधी नहीं चाह रहे थे वो फिर हो रहा था। He wanted a peaceful demonstration, a peaceful recognition of the wants. That wasn't happening anymore. महात्मा गांधी फिर से एक बार डिसाइड करते हैं, मेरे कारण मेरे देशवासियों को इतनी तकलीफ हो रही है, आई विल कॉल दिस मूवमेंट ऑफ। एंड वो लॉर्ड अर्वाइन ने जो उस वक्त ऑफर दिया था, नॉट ऑफ द डोमिनियन स्टेटस बट टू हैव अ राउंड टेबल, गांधी जी एंटर्ड इन अ पैक्ट विथ लॉर्ड अर्वाइन ऑन 5th of March 1931। अब गांधी जी लॉर्ड अर्वाइन के साथ में एक पैक्ट करने के लिए जा रहे हैं 5th of March 1931 को। Guys, this pact was to be signed in London. इसमें हुआ ये था कि गांधी अर्विन पैक्ट में गांधी जी ने एग्रीमेंट दे दिया था कि हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, क्योंकि पहले कांग्रेस ने बॉयकॉट करा था इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। बाद में गांधी जी हैड एक्सेप्टेड दिस, ओके फाइन, यहाँ पे बहुत खून बह रहा है, बहुत ब्रुटैलिटी हो रही है, आई विल बी गोइंग टू लंडन एंड आई विल बी जॉइनिंग दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एंड फिर गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। 1931 में गांधी जी गए लंदन, माइंड इट, गांधी जी लंदन गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए। उसके बाद में वहां पर कुछ गड़बड़ हुई। एज वी नो, ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी में हमेशा एक खंजर छुपा के रखना वाजिब समझा था, and that was what was happening. Britishers had different plans. गांधी जी को इंडिया से इंग्लैंड बुला लिया गया और इंडिया में पीछे जब गांधी जी लौटते हैं, एक तो दिमाग खराब, वहाँ पहुँच के भी कुछ हो नहीं पाया। यहाँ जब पहुँचते हैं पता चला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अलग ही चाल चली हुई है। पीपल लाइक गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, कैप्टन जेल, इनको जेल में भर दिया गया था। कांग्रेस को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। ब्लेस मी, कांग्रेस को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। नाउ इशू ये हो गए थे कि इतने लॉज बना दिए गए थे कि अगर कोई सी पॉलिटिकल मीटिंग हुई, कोई सा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, उन सब चीजों को इल्लीगल घोषित कर दिया। महात्मा गांधी हैड गॉन टू टॉक, यहां पे ब्रिटिशर्स खेला कर गए। गांधी जी ने फिर सोचा नहीं यार, अब तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से शुरू करना पड़ेगा। होता भी है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है, लेकिन दोस्तों 1 साल हो चुका है। गांधी जी जब गए हैं 1931 के दिसंबर में, 1934 में वो फिर से इस मूवमेंट को शुरू करने की कोशिश करते, तब तक लोगों के अंदर वो एनर्जी बची नहीं थी। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी एक तरीके से दम घोट लेता है, वो ताकत बचती नहीं है। आई होप अब ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, सो प्लीज डोंट बी शाय एंड गो अहेड एंड कमेंट दिस बिलो। विल बी गोइंग अहेड एंड हेल्पिंग यू बैक इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स दैट आर नॉट अंडरस्टैंडेबल। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।